बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 4 क्लास 10। आर यू रेडी? यस। आज हम के मेथड के बारे में आपने सीखना है कि के मेथड एक्चुअली है क्या। के मेथड प्रोपोर्शंस से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो उसे हम बड़े क्विक मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये के मेथड क्या करता है और सेकंड इनकी एप्लीकेशंस क्या है। फर्स्ट तो आप ये देखिएगा कि हम इक्वेट भी कर सकते हैं इक्वेशंस को और वैल्यूज भी किसी भी कांस्टेंट की फिक्स कर सकते हैं। देखिए इसमें से बहुत अहम पार्ट जो कि बोर्ड में आने हैं और आने के चांसेस हैं वो आपके सामने है। इसमें फर्स्ट देखिएगा, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, इन केस ए रेशियो बी और सी रेशियो डी इक्वल है तो हम उसे कोई ना कोई कांस्टेंट असाइन कर देंगे विच इज इक्वल टू के। अब ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू के, तीन की तीन वैल्यूज अगर आपस में इक्वल हैं तो इनको इंडिविजुअल इक्वल कीजिए। ए ओवर बी इक्वल टू के एंड सी ओवर डी इक्वल टू के। यहां से ए की वैल्यू जो है वो बी के फिक्स कर लीजिए और सी को आपने डी के फिक्स कर लेना। पहला काम आपने ये करना है तमाम क्वेश्चंस के लिए, बल्कि पूरी एक्सरसाइज के लिए। क्या करना है, ए इक्वल टू बी के और सी इक्वल टू डी के फिक्स कर। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड आपके सामने, ए और बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसमें देखिएगा कि ए को और सी को आपने फिक्स करना है। इसके अलावा जो लिटरल्स हैं वो है बी और डी, इसको आपने वैसे के वैसे ही लिख देना है। रेडी? देखें नंबर 1 स्टेप प्लीज। लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड है ए ओवर बी। अब ए ओवर बी को आपने क्या करना है, ए को बी के में और बी को नहीं रिप्लेस करना, सिर्फ ए की जगह आपने बी के लगा देना है और बी को बी ही रहने दे। ये बी बी से कैंसिल हो जाएगा और इस साइड जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो के रह गया। अब राइट हैंड साइड में आए, यानी कि इस साइड ये है हमारे पास वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब राइट हैंड साइड में फिर आपकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए ए और सी में। ये ए है और ये सी है। ए को किस में रिप्लेस करना है, बी के में, और सी की रिप्लेसमेंट है डी के में। बी और डी को आपने चेंज नहीं करना। ऑलरेडी बी के होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर, सी डी के होल स्क्वायर, ये मौजूद दोनों की वैल्यू डिनोमिनेटर में, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग ओपन कीजिएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर होल ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट एज इट लिखते जाए। न्यूमिनेटर में देखें कि यहां आपको के स्क्वायर नजर आ रहा होगा दोनों टर्म्स में, इसे आप कॉमन ले लें, के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब इसमें क्या होगा,
जब आपको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में देखें बी स्क्वायर और डी स्क्वायर और यहां बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, के स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये के आ गया। और इधर अगर आपको याद आए ये के लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है, चाहे आप लास्ट में लिख लें तो ये वेरीफाइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहां आप इसे ब्लॉक कर लें या आप इसे लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इसे शो डेट कर लें या इसे वेरीफाई कर लें। नहायत आसान मेथड, आपने सिर्फ ए और सी को आपने चेंज करना है, बी और डी को नहीं। इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक और बहुत अच्छा बेहतरीन पार्ट 7, ए अवर ए माइनस बी रेशियो साइन a plus b over b equal to c over c minus d and ratio c plus d over d। क्या करेंगे बोला आप इसमें, बिल्कुल a और c को आपने वैल्यू दे देनी है, यानी कि ये वाला पार्ट स्टेप 1 दिस वन स्टेप जो है वो आपने इसके साथ भी करना है और इस पैटर्न के साथ, इस क्वेश्चंस के साथ भी करना है। अब इसे आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ए को आपने प्लेस करना है बी के में, आप कीजिए, ये आ गया बी के, अब बी के माइनस बी रेशियो, फिर ए को बी के में, बी की रिप्लेसमेंट नहीं है, अब बी, कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कॉन्सेप्ट से या उसके हिसाब से निकल भी लें और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। इक्वल सी डी के, डिनोमिनेटर में डी के माइनस डी, इट्स अ रेशियो साइन, सी अगेन डी के प्लस डी और डिनोमिनेटर में डी रह गया। ये हम तमाम की वैल्यू जो है एज अ के मेथड हम इसे साइन कर चुके। अब आप जहां कॉमन वगैरह आ रहे हैं देखें, फर्स्ट वाली रेशियो के इंसिडेंट्स में ये भी कॉमन आ रहा है, इसमें ये वाले पार्ट्स में भी कॉमन आ रहा है, इनमें ये डी कॉमन आ रहा है और इसके न्यूमिनेटर्स में ये डी कॉमन आ रहा है। जहां मैंने मार्क किया है उनको डी कॉमन ले लीजिएगा। ये बी के अवर बी इंटू के माइनस, जब मुकम्मल एक पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ जाती है तो वहां 1 असाइन किया जाता है, यानी कि बी डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1। इसी तरह सेकंड बी कॉमन इंटू के प्लस 1 अवर बी। अब सेकंड साइड पे चले जाए, डी के डी कॉमन इंटू के माइनस 1, इसमें डी कॉमन के प्लस 1 अवर डी। अब वो फेवरेट वर्क कीजिएगा कैंसुलेशंस का, ये बी बी से कैंसिल हो गया, ये बी बी से कैंसिल कर दें, यानी कि आप देखिएगा कि लिटरल जो है वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएंगे, ये डी डी से और ये डी डी से। रिमेनिंग में आपके पास के और के माइनस 1 रेशियो के प्लस 1। देखते हैं सेकंड साइड में भी यही कुछ आ रहा है, विच इज इक्वल टू के रेशियो के प्लस 1 और के माइनस 1। इज इट अनफ कि दोनों साइड जो है उसमें लिटरल जो है वो एलिमिनेट कर चुके हो, सिर्फ आपके इन टर्म्स ऑफ के वैल्यूज आ गई और आप देखें उनकी पोजीशन जो है वो भी सेम है, एंड और इसको कोई जरूरत नहीं है कि इसको और आप एक्सपेंड करें या इसको जो है वैल्यूएशंस में ले आए। इट्स एन एंड, इसको वेरीफाइड लिख लीजिएगा, नो वेरीफाइड।
ये 2 मार्क्स के ये हो गया, 2 ही मार्क्स का ये पार्ट आएगा। और इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, उनको रीड करें, इसको हाईलाइट कर लें पहले। प्रेजेंटेशंस के लिए अच्छा होता है, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप देख लीजिएगा प्लीज। अब इसमें ए और बी, क्वेश्चन नंबर 2 आ सब्जेक्टिव पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, ए और बी इक्वल टू सी ओवर डी, ये कॉन्सेप्ट तो आप यहां से ले चुके। नाउ ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू ई ओवर एफ, इसको आप इक्वल टू के कह रहे, ये किया। अब इसमें वैल्यूज पहले निकाल लें। सिंस ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू ई ओवर एफ इक्वल टू के, अब इन तमाम के मेथड में ले आए। नाउ ए ओवर बी इक्वल टू के, सी ओवर डी इक्वल टू के एंड E over F इक्वल टू के। A है B के, C D के एंड E F के। ये E की वैल्यू जो है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में आ गई। इन तमाम को आपने यूज करना है, इसकी रिप्लेसमेंट करनी है और इसको आपने इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है। अब आ जाए क्वेश्चंस की तरफ। ए सी, जहां जहां ए है, जहां जहां सी है, दोनों पार्ट में, लेफ्ट और राइट साइड में, और ई है उसको आपने एफ के असाइन कर देना है। देखिएगा, ए विच इज इक्वल टू बी के, बी के ब्रैकेट लगा लीजिएगा। सी, दिस वन इज ए डी के, प्लस फिर सी डी के, ई एफ के, दिस वन इक्वल, प्लस है, अभी एक और टर्म है, फिर ई है एफ के और ए है बी के। क्लियर हो गया? डिनोमिनेटर में आए, डिनोमिनेटर में आए तो बी डी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, डी एफ कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एंड सिमिलरली एफ बी। नेक्स्ट स्टेप, डी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या है बोला? यस, एफ बी के स्क्वायर होल ओवर बी डी डी एफ एफ बी। यहां तक आप पहुंच गए। अब आप देखिएगा, न्यूमिनेटर्स में के स्क्वायर, सेकेंड टर्म में के स्क्वायर, थर्ड टर्म में के स्क्वायर मौजूद है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि के स्क्वायर को क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। के स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए इनटू बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी होल ओवर बी डी डी एफ एफ बी। अब ये बी डी डी एफ और एफ बी, ये तमाम के तमाम पूरा आपने इसको कैंसिल कर देना। वन बाय वन नहीं कैंसिल करना, पूरी की पूरी टर्म्स को साथ जो है उसे कैंसिल कर दें। जो आपके पास आ गया वो है के स्क्वायर। अब यही काम देखते हैं राइट हैंड साइड, उसको भी मैं हम साथ ही लेके चलते हैं। देखें, ए सी और ई राइट हैंड साइड में
आपने क्या करना है, इनकी फिर वही रिप्लेसमेंट कर दीजिए। ए, सी एंड ई। ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के एंड ई इक्वल टू एफ के। बी के, दिस वन, सी के एंड डी के, होल ओवर बी डी एफ। और ये एहतियातन कहीं एरर ना कर लीजिएगा, आप इन्हें आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और फिर होल ब्रैकेट जो है वो हमारे पास 2/3 है। ठीक हो गया। इसको हम यहां लिख लेते हैं। क्या किया हमने, ए को रिप्लेस किया है बी के में, सी को डी के में, यहां डी के है, और ई को एफ के में। ये थोड़ी सी एरर्स है, बी के, डी के और एफ के में बदल दें। अब आप देखिएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई कॉमन कंसेप्ट नहीं है। बी डी एफ और इनके लिटरल्स अलग कर दें, बी डी एफ। एक पावर के की ये है, एक पावर के की ये है, एक पावर के की ये है। जैसे कि आप के डॉट के डॉट के, तो इसका मतलब है दिस वन इज अ के क्यूब। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है यहां आपने के क्यूब लगाना है, ये कॉमन आ गया। और डिनोमिनेटर्स में आपने बी डी एफ और होल पावर 2/3। अब बीडीएफ से कैंसिल कर दीजिएगा, रिमेनिंग में के क्यूब होल पावर 2/3। इसमें आप 2/3, ये 3 इसकी पावर से कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग रह गया वो है के स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी के स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे भी के स्क्वायर। चाहे आप इन्हें इकट्ठा कर लीजिएगा, चूंकि पेज की लेंथ जो है वो स्मॉल होती है, तो अलग अलग करके आपने आखिर में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का आपने कॉन्सेप्ट लाजमी लिखना है। ये था माय डियर स्टूडेंट के मेथड, और यही अहम पार्ट है, इन्हीं की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाबी से नवाजे। अल्लाह हाफिज।